दिल्ली के द्वारका इलाके में स्थित कलाभूमि इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट ने अपनी स्थापना के 16 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। आज कलाभूमि कला के क्षेत्र में सारे संसार भर में एक बेहद जाना पहचाना एवं भरोसेमंद नाम बनकर उभरा है। कलाभूमि में जहां पहले स्थानीय बच्चों की अधिक भूमिका हुआ करती थी एवं अपनी कला को निखारने के लिए वह यहां पर अधिक संख्या में पहुंचा करते थे, वहीं 16 वर्षों के सफलतापूर्वक सफर के दौरान अब न सिर्फ देश के कोने कोने से बल्कि विदेशों से भी छात्र और छात्राएं यहां आकर अपनी कला के हुनर को आगे बढ़ाने और निखारने में लगे हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं शानदार इंस्टीट्यूट में और मिलवाते हैं यहाँ के स्टूडेंट एवं फैकल्टीज से और सुनवाते हैं उनके विचार। सर देखिए, आफ्टर कोविड के बाद अगर बात करें तो एक ऐसा चैलेंज सामने है कि एक नई दुनिया की जो है शुरुआत हम जो करने जा रहे हैं, जिसमें पूरा का सेटअप जो है सारा चेंज किया गया है, जिसमें हमने जो डिजिटल और फोटोग्राफी और एडवांस लेवल की जो है टेक्नोलॉजी को जो है स्टार्ट करने की पूरी प्लानिंग है। और मे बी जितना आप देख रहे हैं तो सारा कुछ जो है स्टार्ट हो गया है, जिसके चलते क्योंकि जितनी चीज़ें कोविड में जो चीज़ फेस की गई है वो ये कि टोटली चीज़ें जो है कंप्यूटराइज जो लेवल पे जो है मूव कर रही हैं। तो कलाभूमि भी अब 16 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद उस तरफ आगे जो है बढ़ चुका है। और जैसा कि कोविड में भी ऐसा रहा है कि बच्चे काफ़ी इन चीज़ों से जो है ऑनलाइन जो है चीज़ें फेस की हैं, तो वहाँ पर भी हमने अपना जो है डिजिटल चीज़ें जो है स्टार्ट की हैं। सर देखिए, बेसिकली अगर मतलब मेन चीज़ क्या है कि आज 20 से 25 स्टेट से बच्चा मेरे पास है। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, एमपी, ये तो बच्चे जो है पहले से भी आ रहे थे, बट अब अगर हम देखें तो ग्लोबली हमारे पास बच्चे बाहर से भी जो है काफ़ी अब्रोड से भी बच्चा है। आपका दुबई, बैंकॉक, आपका मलेशिया, काफ़ी दूर से बच्चे आ रहे हैं सिर्फ इसी बेसिस पे, क्योंकि उनको अपना कहीं ना कहीं जो क्रिएटिव लेवल है उसको इंक्रीज़ करना है, जो एक बेस लेवल पे कलाभूमि ही उनको जो है तैयार कर रहा है। और अगर मैं तो ये कहना चाहूंगी, अगर अली सर हमारे पास नहीं होते तो शायद हम इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। इनफैक्ट हमें खड़ा होना भी नहीं आता था, इतना भी नहीं पता था कि आगे किसी से बात तक किस तरीके से करनी है। लेकिन अब इस लाइफ में आने के बाद अली सर का अगर हमारे ऊपर हाथ है तो हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, और आगे आने वाले प्लेटफॉर्म पे भी हम शायद इतनी सारी चीजें बहुत अच्छे से सीख पाएंगे जो अभी तक हमने प्रॉपर किया है। और कलाभूमि को अब इतनी ऊंचाइयों तक कलाभूमि पहुंच गया है कि हमें खुद इतनी खुशी होती है और हमारे इनफैक्ट पेरेंट्स को भी इतनी खुशी होती है कि हम एक जहां जा रहे हैं वो एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि शायद पूरी वर्ल्ड में कहीं नहीं होगा। जो हमने जैसे आपने अभी बताया कि हमने जहाँ से हमने जमीन से अपना सफर तय किया और आज हम इस ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ गए, तो जो हमने सोचा भी नहीं था आज हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ गए और हम इसी प्लेटफॉर्म को आगे तक ले जाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि आज हमारी कलाभूमि के जो 16 साल हो गए हैं वो आगे में हम ऐसे सेलिब्रेशन करते रहें और अपनी ऊंचाइयों को छूते रहें। और मैं यही कहूँगा कि मतलब बचपन से जो चीज़ मेरी करेक्ट है सर के साथ ही, और जिस तरीके से हम बढ़ते जा रहे हैं ना आगे, तो कलाभूमि को मैं अपनी बेस्ट विशेष हमेशा से देता भी आया हूँ। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि विशेष दें, एक परिवार है, मैं ये परिवार हम और ज़्यादा बड़ा करके और ज़्यादा ग्रो करें। जितने भी हमारे आर्ट लवर्स हैं, आर्ट बिगिनर्स हैं, जो ज़िंदगी में आर्ट में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए मेरा यही एक मैसेज है कि आप लोग आएँ और अपना जितना ज़्यादा ग्रोथ आप यहाँ से कर सकते हैं उतना ज़्यादा जो है यहाँ से करें। और मेरे ख्याल से आपको शायद ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले ऑल ओवर इंडिया भी कि भाई आपको जो है आर्ट को लेकर के जहाँ प्रोत्साहित किया जाता है, आपको ये समझाया जाता है कि भाई आप आर्ट के एक ऐसे बीज हो जो आज आप बोओगे अपने सपने का, तो कल को वो बहुत अच्छा जो है उभर के बाहर आएगा। तो सर एज ए कैरियर मैं इस फील्ड को देखता हूँ। मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ, आर्ट टीचर, और साथ ही साथ इस आर्ट फील्ड से जुड़ा रहना चाहता हूँ। अपने आर्ट वर्क इम्प्रूव करना चाहता हूँ और बड़े बड़े फील्ड में मतलब प्लेटफॉर्म में इनको एग्जिबिट करना चाहता हूँ। मैंने काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट को मतलब रिसर्च किया था कि मतलब कैसे कैसे हैं, और मैंने देखा था मैंने कलाभूमि का देखा था, तो उनका प्रोफाइल काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, पोर्टफोलियो उनका काफ़ी बेहतरीन था, इस वजह से मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। यस सर, मेरा जो कॉन्फिडेंट लेवल था बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है कि ऐसा कोई भी आर्ट वर्क पहले देखते तो सोचते थे कैसे बनेगा, लेकिन अब देख करके डर नहीं लगता है कि कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, बस अब स्टार्ट हो जाता है। सर ये आर्ट फील्ड सबसे पहले तो मैंने इसलिए ज्वाइन मतलब कि ली है क्योंकि मैं जो इमेजिन करती हूँ उसको कैसे कैनवस पे उतार सकूँ वो सीखने के लिए। तो एक लड़की होने के नाते बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि
हमें काफ़ी सारी चीज़ें देख के चलनी पड़ती हैं कि लोग भी बोलते हैं कि तुम पढ़ के आगे बढ़ के क्या ही कर लोगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उन लोगों को प्रूफ ये करना है कि जो आप सोचते हैं कि लड़की है क्या ही करेगी, पढ़ लिख के बस शादी कर लेगी और कुछ नहीं, तो वो सारी चीज़ें गलत हैं। ये मुझे प्रूफ करना है आगे अपना नाम कमा के कि लोग कहे कि हाँ इस लड़के ने सही बोला था, तो ये प्रूफ किया है इसने। सर कला भूमि एक नाम ही से पता चलता है, ये कला भूमि कला काफ़ी तरह की होती है। तो यहाँ पर आके नई नई चीज़ें सीखने को मिली, काफ़ी चीज़ क्रिएट करने को मिली। और यहाँ पर जो मतलब सोच इमेजिन कर रहे हो तुम उसको शीट पे उतार रहे हो, कैनवस पे उतार रहे हो, उसमें फिर एक ब्लैक एंड वाइट को कलरफुल भी बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें सीखी सर मैंने। और सर एज अ गर्ल तो सर हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, रही दिल्ली में हूँ, लेकिन सर हरियाणा में ये है एक चीज़ कि लड़कियों को ज़्यादा वो नहीं, लेकिन अब जाके ये हो गया है कि हाँ भाई लड़कियाँ हैं तो कुछ कर देंगी। तो हमारे में फैमिली भी है, फैमिली के अंदर सर जैसे रिश्तेदार है तो वो भी बोलते हैं कि कुछ नहीं करेगी। लेकिन ये है कि यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म मिला है और मेरे पेरेंट्स को इतना यकीन है कि हाँ भाई लड़की को मैंने निकाला है कि वो कुछ करे, लाइफ में आगे बढ़े। एज अ करियर मैंने इस फील्ड को लिया है। मैंने अभी आफ्टर 10th ही मैंने ये चीज़ ज्वाइन करी थी। पहले मैं स्टार्टिंग में करती थी, मुझे इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तब मैं खुद से करती थी, मुझे मीडियम्स के बारे में नाम भी नहीं सुने थे मैंने। तो यहाँ ज्वाइन करने के बाद मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मेरे को ये सजेस्ट किया था, वो भी पहले यहाँ स्टूडेंट रह चुकी है, तो उसकी वजह से मैं यहाँ आई हूँ। और यहाँ आने के बाद मुझे मीडियम्स भी सारे पता चले हैं, सब चीज़ों के बारे में काफ़ी डीप में सिखाया जाता है यहाँ पर। और मोटिवेट भी करते हैं सर। और काम मेरा पहले से बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो चुका है, काफ़ी डिटेल्ड काम स्टार्ट कर दिया है मैंने। क्या बना रहे हैं आप अभी? मैं अभी एक ओल्ड मैन का स्केच बना रहा हूँ, जो इसमें मतलब डार्क शेड का दिखाया गया है कि मतलब ये बुढ़ापन दिखाया गया है, सिंपल सी बात। क्या इसमें कहने की कोशिश की गई है, क्या कुछ इससे समझा जाए? ये इसमें बेसिकली ये दिखाया गया है कि कैसे एक ओल्ड मैन मतलब का रहन सहन टाइप का दिखाया है। तो ये सीखा अपने कला भूमि से, हाँ, किस तरह से क्रिएट किया जाए। हाँ, यहाँ करण सर ने हेल्प करी है इसमें बहुत। उनके देख से बनना है ये पूरा। जी मेरा बहुत मन था बचपन से, पर कभी ड्राइंग किया ही नहीं। अब लगता है कि कुछ करें तो क्या करें, तो मुझे पहला यही है कि चलो इसमें ही अपना देखते हैं मन, और मुझे अच्छा लगता है। ओल्ड लेडी, अच्छा, उसमें जो डिटेलिंग वर्क है, जैसे झुर्रियाँ कैसे बनती हैं और वो सब सीखा है, डिटेलिंग के जरिए क्या कुछ कहने की कोशिश की गई है? दर्शक इसमें क्या ढूंढे, आप क्या बताना चाह रहे हैं? सर ये एक ओल्ड लेडी है, उसमें जो डेप्थ का जो वर्क है ना, कैसे बनाता है, नॉर्मल कोई इसको नहीं बना पाता ना, ये मीडियम ऐसा है, ठीक है, जो कैसे डिटेलिंग होती है मुझे पर्सनली नहीं पता था कुछ भी। सर ने हर एक चीज़ बताई, कैसे हेयर्स बनते हैं, स्टॉक लगते हैं, या क्या क्या इसमें क्या क्या हो सकता है, और वो सब सर ने। अदरवाइज़ ये पोर्ट्रेट है ओल्ड लेडी का, इसमें तब कुछ दिखाने के लिए कुछ नहीं है। अभी मदद मिलती है सर, काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। एंड जैसे कि पोर्ट्रेट हो गया, चाकोर हो गया, ऑल मीडियम्स काफ़ी अच्छे हुए मेरे। और यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, हर वे में मतलब गुडली सिखाते हैं, एंड बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, एटमॉस्फेयर गुड। जी सर, थैंक यू सर। तो मुझे इसमें से कुछ भी नहीं आता था, जो सर ने मुझे बहुत हेल्प की सिखाने में। और यहाँ सर और जो है कि बहुत फ्रेंडली नेचर है इनका, और वो हमें बहुत डीपली एक एक बच्चे के पास आके हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से सिखाते हैं, और वो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे इस मीडियम के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैंने चारकोल ना कभी देखा था, ना कभी इसके बारे में सुना था। और जो भी इसमें मीडियम होते हैं, ग्रेफाइट पेंसिल होती है, वो भी मैंने कभी बस एक HB के बारे में जानते थे, वो नटराज की पेंसिल, बस उसके बारे में जानते थे, बाकी हमने कभी कुछ ऐसा देखा नहीं था। क्या थी उसी तरह का इंस्टीट्यूट है? उससे ज़्यादा है। मैंने ये नहीं सोचा था, मतलब ये सोच रखा था कि हाँ जाएंगे, तो मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ टीचर मतलब सारे बच्चे पे बारी बारी, क्योंकि हर जगह टीचर एक ही बार सबको एक साथ बता देते हैं, बट यहाँ के टीचर्स हैं जो सारे बच्चे पे टाइम देते हैं, प्रॉपर बच्चे पर मतलब आते हैं बारी बारी से, और हर एक चीज़ डीपली बताते हैं। काम तो आता था, बट इतना डीपली और इतना डिटेलिंग से नहीं आता था जितना यहाँ बताया जा रहा है। ठीक, थैंक यू सर। एक्चुअली मैंने यहाँ के ही स्टूडेंट्स का मैंने काम देखा था, और उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैं इसे कुछ भी नहीं जानता था इसके बारे में,
वो सब यहाँ के मैंने सीखा है। आगे क्या सोचते हैं जो करियर है आपका, ये इसमें आर्ट में रहेगा या एज एन हॉबी? सर एज ए करियर है ये, और इसमें एग्जीबिशन वगैरह की खुद सेल्फ करके करना है, क्रिएशन करके करना है। नोमा में आप गर्ल हैं तो ऐसे में एटमॉस्फेयर बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है, किस तरह का माहौल है यहाँ पे? अच्छा है, सबको इक्वली ट्रीट करते हैं यहाँ पे, सारे टीचर्स अच्छे हैं और फ्रेंडली इन्वायरमेंट भी है। और आगे किस तरह से देखते हैं अपने इस हुनर को, इसको क्या एज एन हॉबी आप एज ए करेंगे करियर टीचिंग में जाना चाहती हूँ। और नहीं सर, मेरा इंटरेस्ट था पहले से, वरना 12th मैंने उससे की थी साइंस से, पर उसके बाद मैंने बोला कि मेरे को उसमें जाना है ड्राइंग फील्ड में, तो उसके बाद फिर यहाँ पे आई थी मैं। तो क्या कुछ देखती हैं कितना अच्छा कैरियर यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि स्ट्रगल भी होता है आर्ट में काफी? हाँ सर, स्ट्रगल तो होता है। तो चुनौती के लिए तैयार हैं अगर संघर्ष करना पड़े थोड़ा? हाँ सर बिल्कुल। तो कलाभूमि से कितनी मदद मिलेगी अपनी कला को निखारने में? 100% मिलेगी सर, क्योंकि सर करण सर बहुत मेहनत करते हैं हम लोगों के लिए, तो हम लोगों को भी बनता है कि हम लोगों को भी करनी चाहिए। सर गूगल से ही देखा था मैंने कलाभूमि के बारे में, तो फाइन आर्ट सब सर्च किया तो सबसे टॉप पे कलाभूमि का ही नाम आया था, तो मैंने सोचा कि एक बार आके विज़िट करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आई, यहाँ का इन्वायरमेंट देखा, बच्चों का काम देखा, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग वर्क में सिखाया जाता है, तो सर यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा लगा, और जो मीडियम पहले नहीं आते थे उनके बारे में पता लगा। कुछ कहा होगा, कहाँ जा रहे हो, इतनी दूर क्या सीखा? सर मैंने सोशल मीडिया से देखा था यहाँ के बारे में, और फिर मैं यहाँ आई तो मैंने यहाँ का वर्क देखा तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, और मेरी फैमिली ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है मुझे यहाँ पे। आगे किस तरह से देखते हैं आर्ट को, यहाँ कलाभूमि को एक हॉबी के तौर पे आपने लिया है या इसमें करियर? मैंने एज अ करियर लिया है और मैं आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। एक्रेलिक जगह मेरे लिए अच्छी हो सकती है, फिर मैं यहाँ पे आया और देखा, और उसके बाद तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें मिली, जैसे यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ के बच्चे, यहाँ पे मुझे अच्छे अच्छे दोस्त भी मिले। तो और करण सर, सबसे बड़ी बात करण सर के लिए है कि वो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं हमारे लिए। समय हो गया सर मुझे 6 मंथ से ज़्यादा टाइम हो रहा है, 6 मंथ से। सोचा था उससे बेहतर पाया इसको? सर बहुत अच्छा पाया, क्योंकि मुझे जो नहीं आता थे बहुत सारे मीडियम्स मैंने यहाँ पे आके सीखे हैं, चारकोल्स, पेंसिल कलर, सॉफ्ट पेस्टल, ऑयल पेस्टल, मैंने इन सब का जानता भी नहीं था इनके बारे में अच्छे से, तो मैंने यहाँ पे आके इस करियर को कैसे देखते हैं, क्या इसमें करियर आप बनाएंगे या हॉबी के तौर पर भी? सर करियर बनाना है इसमें, मेरे को फ्रीलांसर आर्टिस्ट बनना है और मेरे को कुछ अलग करना है इस आर्ट फील्ड में। कलाभूमि से किस तरह से आपको मदद मिल रही है, कितनी आपकी जो कला है उसमें निखार आया है आपकी आर्ट? सर पहले से बहुत आया है, मतलब जो डिटेलिंग नहीं होती थी पहले, वो अब हो रही है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कला को, चाहे वह हॉबी के तौर पर हो अथवा प्रोफेशनल, उसको एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल मिले, तब आप भी रुख कर सकते हैं कलाभूमि फाइन आर्ट इंस्टीट्यूट का। ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली NCR के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।